ओके बच्चों, आइए बच्चों शुरू करते हैं हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये है हमारा चैप्टर नंबर 6 और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके बिना हम कोई भी अकाउंट्स में अकाउंट नहीं बना पाएंगे। तो पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट। तो बच्चों अकाउंट का मीनिंग होता है, अकाउंट क्या है? समराइज रिकॉर्ड है। अकाउंट इज द समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस। जब एक जैसी सभी ट्रांजेक्शंस को हम एक जगह पर रिकॉर्ड कर देते हैं तो वो जगह क्या कहलाती है बच्चों? अकाउंट कहलाती है। याद रखिएगा इसकी शेप होती है टी शेप, इट इज ऑफ टी शेप, ठीक है। और टी शेप जब आप बनाते हैं किसी भी चीज की तो उसमें दो साइड होती हैं, एक बनती है बच्चों लेफ्ट साइड और दूसरी बनती है राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड और राइट साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, डेबिट साइड इज एब्रीवेटेड बाय डी आर एंड क्रेडिट साइड इज एब्रीवेटेड बाय सी आर। सर क्रेडिट में तो आर आ भी रहा है, डेबिट में तो आर कहीं है नहीं, देन वाई डी आर? आर हेयर मीन्स रिकॉर्ड, डी आर मतलब डेबिट रिकॉर्ड और सी आर मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड, ठीक है। अब जब हम आगे चलते हैं बच्चों रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट की तरफ, तो हम देखते हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को डिफाइन करने के लिए हमने दो अप्रोचेस का यूज किया है। फर्स्ट अप्रोच है हमारे सामने मॉडर्न अप्रोच और सेकंड है ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को हम अमेरिकन अप्रोच भी बोल सकते हैं और बच्चों ट्रेडिशनल अप्रोच को हम ब्रिटिश अप्रोच भी बोल सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अकाउंट्स की जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन ट्रेडिशनल अप्रोच होगी हमारी दो तरह से। एक है बच्चों पर्सनल अकाउंट और दूसरे होंगे इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू वेज, दैट इज रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो मैं अब आगे बच्चों रूल बताना शुरू कर रहा हूं आपको। मैं पहले बात करूंगा सबसे पहले रियल अकाउंट की। तो आइए बच्चों, रियल अकाउंट कहते किसे हैं? रियल अकाउंट का मतलब है बच्चों, रियल अकाउंट आप यूज करते हैं किसके लिए? थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए, वेदर दे आर ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल, चाहे वो हमारी टेंजिबल हो या वो इनटेंजिबल हो। जहां भी आप देखेंगे कि कोई थिंग के ऊपर आपको रूल लगाना है तो वो थिंग के ऊपर आप कौन सा रूल लगाएंगे? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का बच्चों रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, नोट करते हुए चलिएगा बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पहले आप मुझे कुछ टेंजिबल या इनटेंजिबल थिंग्स का एग्जांपल बताइए। बताओ बच्चों। बिल्डिंग, कैश इज अ थिंग टेंजिबल, बिल्डिंग, गुड्स, गुड्स, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, फर्नीचर, ये सभी हमारे पेटेंट, गुडविल, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों आ गए। पेटेंट्स दोनों चीजें आ गई तो इनके ऊपर हमारे रियल अकाउंट के रूल अप्लाई होंगे। गुडविल थिंग कैसे हुआ? गुडविल इज इनटेंजिबल थिंग। हमने बात कर ली थी ना कि टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है, दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। ओके सर। रूल पहले अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों आपको। परचेज मशीनरी फॉर कैश। बच्चों मुझे यहाँ पर दो चीजें बताओ कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर दो चीजें क्या हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है? मशीनरी एंड कैश। मशीनरी इन एंड कैश, बोथ आर थिंग्स, दोनों ही थिंग्स हैं यस सर। टेंजिबल थिंग्स। तो दोनों के ऊपर रूल किसका लगेगा? रियल अकाउंट, रियल अकाउंट किसका लगेगा? अच्छा अब ये बताओ, जब थिंग्स हैं तो वस्तुएं या तो आती हैं या जाती हैं, इसके अलावा वस्तुओं का और कुछ नहीं होता। सर खराब भी हो जाती है, खराब होगी तो भी तो गई हमारे पास से ना। हाँ सर। अब ये बताओ मशीनरी आ रही है जा रही है? मशीनरी कम्स इन और गोज आउट, इट कम्स इन। आ रही है, और बच्चों कैश जा रहा है, बदमाशी चला रहे हो, कैश आ रहा है, मशीन भी ले आओ साथ में उससे कैश भी ले आओ। क्यों बच्चे ऐसे क्यों करते हो भाई? जब मशीनरी आएगी तो बेटा क्या होगा? कैश बाहर आएगा। जो बदमाश व्यक्ति होते हैं वो मशीन भी ले आते हैं और कैश भी ले आते हैं, ऐसे नहीं हो मुझे पता है कोई भी आप लोग। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया? मशीनरी आ रही है और कैश जा रही है।
ये जो अब मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये जर्नल का रॉ फॉर्मेट है। मैंने कहा था ना कि जर्नल की रिकॉर्डिंग, जर्नल क्या होता है? जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग, बताया था बच्चों। Yes. यहाँ Yes, sir. इट कम्स इन और इट गोज आउट। और अभी अभी रूल पढ़ा, कम्स इन है तो हम किधर लिखेंगे, डेबिट में या क्रेडिट में? Debit में। Debit. डेबिट में। और गोज आउट है तो हम किधर लिखेंगे? Credit. क्रेडिट में। तो बस आपको इतना समझ में आना चाहिए था, काफी है मेरे लिए। और अब ये देखो, ये मेरा जर्नल का रॉ फॉर्मेट है। इसमें ये साइड है मेरी डेबिट साइड, ये साइड है मेरी क्रेडिट साइड। तो जब मैं यहाँ पर लिखूंगा रुपीज में ट्रांजैक्शन को, तो यहाँ पर मैं मशीनरी की जब लिखूंगा रिकॉर्डिंग, मशीनरी सपोज हमने परचेज की थी ये फॉर कैश में ₹50,000 की, तो मैं मशीनरी को किस कॉलम में लिखूं, डेबिट में या क्रेडिट में? आपने ही बताया Debit. मशीनरी का अमाउंट आप लिख दो डेबिट में, और कैश को आप किधर लिख दो, क्रेडिट। Credit में. Credit। तो यहीं से पता चल गया, इतने को देख करके ना अकाउंटेंट समझ जाता है, अच्छा मशीनरी डेबिट में लिखी हुई है तो मशीनरी डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब आ रही है। और कैश है हमारे पास, इट्स अ रियल थिंग, क्रेडिट में लिखा हुआ है तो क्रेडिट का मतलब तो होता है जाना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब सर नहीं ये होता किसका है। रॉ फॉर्मेट है? हाँ जी, सर आप बोल रहे थे अभी ये किसी चीज का रॉ फॉर्मेट है। जर्नल का रॉ फॉर्मेट है, प्रॉपर ओके फॉर्मेट सर. अभी मैंने नहीं दिया आपको। ओके, तो मैंने अभी आपको बच्चों रियल का रूल क्लियर कर दिया, इसको आप जल्दी से नोट करेंगे। कर लिया है या तो बोलिए। कर लिया सर। सर जहाँ पे मशीन और कैश लिखे थे उधर को नेक्स्ट बच्चों, सेकंड हमारा था यहाँ पर, सेकंड अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट की मैं बात करूंगा, और लास्ट में मैं नॉमिनल पर जाऊंगा। पर्सनल अकाउंट नाम से पता चल रहा है कहां पर इस्तेमाल करेंगे आप, जहां पर भी बात आ जाएगी किसकी, पर्सन की, ड्राइंग. ठीक है ना। अब पर्सनल अकाउंट बच्चों पहले डिफाइन किए गए 3 तरीके से। एक नेचुरल पर्सन, बच्चों जिन बच्चों का ये टॉपिक छूट गया उन्हें अकाउंट्स में ना 11th में कुछ समझ में आएगा ना 12th में। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तीन तरह के पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। पहले तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि 3 तरह के पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है। नेचुरल पर्सन मतलब जैसे हम बात करें गुड सोल्ड टू सोहम, तो यहाँ पर सोहम क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, नॉमिनल, रिप्रेजेंटेटिव या नेचुरल पर्सन? नेचुरल। मैंने गुड सेल किए सोहम को, तो सोहम मेरे लिए क्या है, नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है? हमें मतलब ही नहीं पता, मैं कैसे बताऊं। सोहम, आपको ये नहीं पता कि सोहम नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है? सर नेचुरल। तो भाई सोहम कैसे पर्सन हो तुम? सर नेचुरल ही है। हाँ तो फिर मुझे लगा कुछ अलग होगा इसलिए नहीं कुछ बोला अलग मैंने। नहीं, जो नॉर्मली पूछा जाता है बिल्कुल वही होता है, ठीक है ना। सोहम, यहाँ पर है अभिनव, अभिनव से हमने गुड्स परचेज किए। यहाँ पर है वंशिका, यहाँ पर है स्तुति, ये सभी कौन है, नेचुरल। नेचुरल पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं बच्चों, अगर आपने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी हो कभी, तो कंपनी की डेफिनेशन ही है कंपनी इज अ आर्टिफिशियल, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। उसकी लीगल एंटिटी होती है, कानून की नजरों में वो व्यक्ति है। तो आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएंगे कंपनीज के नाम, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टाटा। अगर ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ डायरेक्ट हो तो आर्टिफिशियल पर्सन हो। हाँ जी, यानी कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुड सोल्ड टू सोहम, तो सोहम कौन हो गया यहाँ पर, नेचुरल पर्सन। अगर हम कहें गुड सोल्ड टू टाटा एंटरप्राइजेस, तो उसको क्या बोलेंगे, टाटा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं वो वर्ड होते हैं ये जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर दे। जैसे ग्रामर में आपने पढ़ा होगा कौन से होते हैं रिप्रेजेंटेटिव वर्ड जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ बच्चों। ग्रामर में क्या पढ़ा था, ही, हिज, हर, ये He, सब she. है ना। तो ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव है कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। अकाउंट्स में ऐसे कौन से वर्ड हैं
जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, रिसीवेबल, पेबल, रिसीव्ड इन एडवांस या ऑनर्ड। सर ये कैसे किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब ये बताओ, मैं कहता हूं कि आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट किसके अगेंस्ट होगा भाई? किसी ना किसी पर्सन के अगेंस्ट ही तो होगा। मैंने वो पैसा किसी ना किसी पर्सन को देना है। बात क्लियर हो गई? यहाँ पर है प्रीपेड रेंट, इसका मतलब मैंने किसी पर्सन को एडवांस में रेंट दिया हुआ है। एक्रूड इनकम, किसी पर्सन से इनकम मैंने लेनी है। अमाउंट रिसीवेबल, किसी पर्सन से लेना है पैसा। पेबल, किसी पर्सन को देना है पैसा। अनअर्न्ड इनकम, किसी पर्सन से एडवांस में मैंने इनकम रिसीव कर ली है। तो दीज ऑल वर्ड्स कम्स अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। मीनिंग क्लियर? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव का। ठीक है, अब सर, चलिए हम आगे। हाँ जी, एक बार और समझा दीजिए क्या चीज? सर, ये थर्ड वाला एक बार और समझा दीजिए। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में बच्चे वो वर्ड आ रहे हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कहता हूं कि आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट किसी ना किसी के तो अगेंस्ट होगा ना। हो सकता है मैंने वंशिका को देना हो रेंट, तो मैंने वंशिका का नाम ना लिख करके यहाँ पर क्या लिख दिया? लायबिलिटी है ना मेरे लिए। या तो मैं पैसा वंशिका को दूं तो मैं लायबिलिटी में या तो वंशिका के नाम से लिख सकता हूँ, अदरवाइज किस नाम से लिख सकता हूँ? आउटस्टैंडिंग के नाम से लिख सकता हूँ। बात क्लियर बच्चे? यस सर। चलिए, अब रूल की बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बच्चों रूल आएगा पर्सनल अकाउंट का, लिख लेना साथ के साथ। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सर ये अंडर पर्सनल अकाउंट है? हाँ जी, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। ठीक है, एग्जाम्पल दो सर, हमें ऐसे चीजें समझ में नहीं आती। ठीक है ना? तो मानसी बेटा, ध्रुव आप सुन रहे हैं? यस सर मैं हूँ। हाँ जी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। अगर ये गया तो हमारा अकाउंट्स गया। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मशीनरी, अभी परचेज की थी थोड़ी देर पहले आपने फॉर कैश, Yes, sir. लेकिन Yes. अभी मैं कहूं कि मशीनरी परचेज फ्रॉम ध्रुव दुआ, तो यहाँ पर कैश आएगा या नहीं? अगर मैं किसी पर्सन का नाम लिख देता हूँ तो ट्रांजैक्शन कैसी बन जाती है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाती है। ठीक है ध्रुव, मशीनरी मैंने परचेज की ध्रुव से, तो यहाँ पर दो चीजें आपको क्या दिखाई दे रही है? एक तो मशीनरी और दूसरा कैश तो है नहीं, मैंने उधार पे खरीदा किससे? ध्रुव से। तो यहाँ पर दो जो अकाउंट मुझे ओपन करने, वो किस किस के अकाउंट है? एक मशीनरी का और एक ध्रुव का। अब अकाउंट ओपन करने से पहले, अकाउंट में रिकॉर्ड करने से पहले मैं दोनों का क्लासिफिकेशन कर लूं। मशीन का नेचर बोलो, रियल, पर्सनल, नॉमिनल? आर्टिफिशियल रियल। थिंग है ना, वस्तुएं किस में आती हैं? रियल में। और ध्रुव किस में आएगा भाई? पर्सनल। ध्रुव को भी मैं रियल में डाल दूं कि ये भी कोई थिंग है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये गलत बात है, किसी को अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है ध्रुव। अच्छा, कौन सा पर्सनल है? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव? Natural. पर्सन है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। तो रियल का रूल क्या कहता था बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही कहता था। तो मशीनरी यहाँ पर देख के बताओ, इट कम्स इन और गोज आउट? कम्स इन। और कम्स इन है तो हम डेबिट में लिखे हैं, क्रेडिट में? डेबिट। डेबिट व्हाट, डेबिट व्हाट कम्स। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब ध्रुव बताओ बच्चों, ध्रुव इज द रिसीवर और द गिवर? गिवर। रिसीव। गिवर, बिल्कुल। जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट हमने वो समझना है। मैं कह रहा हूँ मशीनरी मैंने ध्रुव से खरीदी, तो सबको समझ में आ रहा है कि ध्रुव मशीनरी मुझे दे रहा है। इससे पहले वाले बैच में एक बच्चा कहता था सर नहीं, ध्रुव इज द रिसीवर। मैंने कहा क्यों भाई, ध्रुव रिसीवर कहाँ से दिख रहा है? सर वो कैश भी तो ले रहा होगा। अरे भाई मैंने कहा अभी थोड़ी ले रहा, अभी तो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, जब लेगा तब लेगा, अभी नहीं ले रहा। आगे समझ में सोहम? तो अभी ये क्या कर रहा है? ही इज द, मैं इसको रिसीवर में काउंट करूं या गिवर में? गिवर में। गिवर में। सर गिवर में। तो अभी हम इसको गिवर में काउंट कर लेते हैं। और ऊपर रूल लिखा हुआ है, रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। तो मैं क्या कर दूं? गिवर है तो क्रेडिट। क्रेडिट कर देते हैं।
तो जब हम इसको बच्चों रिकॉर्ड करेंगे अपने जर्नल में, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल का फिर से मैं बोल रहा हूं, अभी मैं रॉ फॉर्मेट दे रहा हूं। चलो थोड़ा सा काफी नजदीक चले जाते हैं हम। रॉ डेबिट रुपीज, क्रेडिट में रुपीज, और एक कॉलम इधर बनता है पर्टिकुलर का कि आप किस को डेबिट में लिख रहे हो, किस आइटम को क्रेडिट में। तो बच्चों डेबिट में क्या लिखना है मैंने? मशीन। मशीनरी अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। मान लो मैंने मशीनरी परचेज की है ध्रुव जी से यहाँ पर 20,000 की। रौनक बेटा कोई डाउट? नो सर, अभी तक तो नहीं। मशीनरी आ रही है तो डेबिट में, और ध्रुव इज द गिवर, तो ध्रुव को का अकाउंट मैंने कहां पर लिखना है? क्रेडिट में। तो जैसे ही आप किसी का नाम देखते हैं डेबिट में, आप समझ जाते हैं कि लिया है। जैसे ही आप देखते हैं कि ध्रुव का अमाउंट आपने क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि ध्रुव ने दिया है। क्या दिया है? मशीनरी दी है। तो अकाउंट को देखते ही पता चल जाता है। जल्दी से नोट करेंगे। एक कैश हो गया और दूसरा ध्रुव हो गया। जो चीजें मुझे लिखनी है, कैश मेरे लिए क्या है? इट्स रियल थिंग। इट्स अ थिंग, रियल थिंग, एंड इट गोज आउट। आउट। तो Out. क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ध्रुव इज अ पर्सन, नाउ दिस टाइम ही इज द रिसीवर। रिसीवर। डेबिट कम्स इन। डेबिट द रिसीवर। तो हम इसको अब जब लिखेंगे तो क्या कर देंगे? ध्रुव को हम किस साइड लिखेंगे बच्चों? डेबिट साइड। डेबिट में। डेबिट में लिख देंगे ध्रुव को। कितना? 15,000। अच्छा 15 लिखा है मैंने, चलो 20 ही लिख देता हूँ, खाता बंद ही कर देते हैं। ध्रुव को डेबिट कर दिया, और क्या गया मेरे पास से? कैश। कैश। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ध्रुव का अकाउंट क्लोज हो गया या नहीं? पहले मैंने क्रेडिट में लिखा और फिर उसको डेबिट में लिखा, तो दोनों साइड हो गई बराबर, और अकाउंट हो गया बराबर क्लोज। थर्ड अकाउंट होता है बच्चों हमारा, रियल हो गया, पर्सनल हो गया, और थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। पहले हम बात करते हैं कि इस्तेमाल कहाँ होंगे बच्चों। रियल कहाँ पर यूज होते हैं? थिंग्स के लिए। पर्सनल कहाँ पर यूज होते हैं? पर्सनल के लिए, पर्सन्स के लिए। और नॉमिनल कहाँ पर यूज होगा? नॉमिनल यूज होगा खर्चे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, रेवेन्यूज और गेन्स के लिए। ठीक है, खर्चे और फायदे जहां भी दिखाई दे वहां पर क्या रूल लगेगा? नॉमिनल का। सर रूल क्या लगता है? तो बेटा देखो, रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस while credit all इनकम्स, रेवेन्यूज और गेन। सर ऐसे हमें समझ में नहीं आती हैं चीजें, कैसे आती हैं बेटा? सर पर इनकम और गेन तो आता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस तो जाते हैं। एग्जाम्पल, पहले मैं बात कर रहा हूं बच्चों, सैलरी पेड रुपीज 30,000। बच्चों यहाँ पर दो चीजें आपको क्या दिखाई दे रही हैं? एक तो सैलरी और दूसरा कैश। कैश। जब पेड वर्ड आ जाता है तो आप समझ जाओ क्या है? कैश है। तो यहाँ पर दूसरी चीज हो गई कैश। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट, इट कम्स इन और गोज आउट। Goes out. सैलरी Goes पेड out. तो गोज गो आउट। आउट, और क्रेडिट व्हाट? गोज गोज आउट। आउट। और सैलरी का रूल क्या बताया अभी मैंने आपको? सैलरी नॉमिनल। क्या है? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस किस में काउंट होगा? नॉमिनल। ये एक्सपेंस है। और रूल के अनुसार खर्चों को कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट। डेबिट में। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिटेड और कैश अकाउंट क्रेडिटेड। सैलरी एक्सपेंस से डेबिट हो गई, कैश क्रेडिट हो गया। तो मान लो 30,000 है,
तो बेटा सोहम, जब कोई आपसे पूछेगा कि कैश आपका क्रेडिट में है, कि कैश गया है, आपने ये तो बता दिया कि कैश क्रेडिट में है, मतलब कैश क्रेडिट में लिखने का मतलब क्या है, कैश गया गया। है। तो फिर आपसे पूछेगा कहाँ गया, तो आप कहोगे ना अरे यार ध्यान से देखो ना, वहीं पे लिखा हुआ है कहाँ गया, कहाँ गया, सैलरी में गया। सैलरी में गया। तो हमें एक नजर में पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है। जल्दी से नोट करें।